हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिडेट टेक। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। आईबीएम ने पिछले 58 सालों में 1958 के बाद अपना सिंगल डे क्रैश वर्स्ट डे परफॉर्मेंस देखा है। अब 25% से ज़्यादा की गिरावट हो गई उसके शेयर्स में। अराउंड $67 बिलियन की वैल्यूएशन उसकी वाइप ऑफ हो गई। आज की तारीख में 205 बिलियन डॉलर्स की उसकी वैल्यूएशन है मार्केट में आईबीएम की। आईबीएम की जो रिपोर्ट आए Q2 के रेवेन्यू की जो रिपोर्ट आई वो उसमें उसका रेवेन्यू मात्र $17.2 बिलियन का था और वॉल स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी $17.86 बिलियन की। उस एक्सपेक्टेशन से एक तो वो मीट नहीं कर पाए, उससे भी ज़्यादा जब ये Q2 की रेवेन्यू की रिपोर्ट आई, जो कैंडिड एडमिशन अरविंद कृष्णा जो कि आईबीएम के सीईओ हैं उसने ज़्यादा हिला के रख दिया आईबीएम के स्टॉक्स को। अरविंद कृष्णा ने, मैं उनको कोट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग हिम, जो उनका लब्बो लबाब था उनका कहना, वी फॉल्टर्ड, हम बदलते वक्त के साथ अपने आप को उस तरीके से ढाल नहीं पाए। वी डिड नॉट सी इट कमिंग। उन्होंने जो डिसरप्शन एक्सपेक्ट किए थे, डिसरप्शन उससे ज़्यादा डिसरप्शंस आए, वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन डिसरप्शन का स्केल उससे बहुत ज़्यादा निकल गया जितना कि उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। एंड जो एआई एंड साइबर सिक्योरिटी जिस तरीके से रिप्रायोरिटाइज कर रही है कंपनीज को अपना खर्चा देखने में, जहां पे वो खर्चा आज भी कर रही हैं कंपनीज, लेकिन उनकी खर्चा करने की जगह बदल गई है। और ये बात जानते समझते हुए, लेकिन जो जितने स्केल में केपेक्स रिप्रायोरिटाइजेशन हुआ कंपनीज का वो नहीं आंक पाए। ये अरविंद कृष्णा का टू पैराफ्रेजिम ये उन्होंने कहा जब Q2 के रिजल्ट आए। और इस कैंडिडेट एडमिशन के बाद स्टॉक्स तो हिले ही थे। इनफैक्ट सिर्फ आईबीएम के नहीं हिले, जो बाकी कंपनीज जैसे जो लाइक कंपनीज हैं आईबीएम की जैसे कि इन्फोसिस या माइक्रोसॉफ्ट, उनके भी स्टॉक्स में गिरावट आई। एंड दूसरी बात ये जो गिरावट आई, ये ऐसा नहीं है कि $17.2 बिलियन का रेवेन्यू एज एक्सपेक्टेड टू $17.86 बिलियन का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा शॉकिंगली बुरा था। 7% का गिरावट था, लेकिन ये गिरावट प्रॉब्लम ये आई उस जगह जो कि आईबीएम का हेडलाइनर बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है आईबीएम के, वो जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां और बैंक्स और गवर्नमेंट यूज करती है, उसमें गिरावट आई। तो एक तरीके से जो आपका मेन बिजनेस था उसमें धक्का लगा, उसकी वजह से आईबीएम की ओवरऑल स्टॉक्स में और ज़्यादा गिरावट आई। दरअसल आजकल जो कंपनियां हैं वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रही हैं जो कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, एंड जो क्योंकि ये क्लाउड माइथॉस वगैरह के आने की वजह से साइबर थ्रेट बढ़ गया है, तो उसको साइबर सिक्योरिटी की तरफ कंपनी ज़्यादा खर्चा कर रही हैं। तो खर्चा कहाँ हो रहा है? स्टोरेज सिस्टम में, सर्वर में, मेमोरी चिप में, सेमीकंडक्टर्स, इसमें जो एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें खर्चा हो रहा है। एंड जो साइबर सिक्योरिटी फर्म्स हैं उनमें खर्चा हो रहा है, उनमें पैसा लगाया जा रहा है, रादर दैन द ट्रेडिशनल मेन फ्रेम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो इसकी वजह से जो कंपनीज है ना, साइबर सिक्योरिटी वाली जो कंपनीज है जैसे कि क्राउडस्ट्राइक, ऐसी कंपनियों के स्टॉक स्ट्रॉन्ग हुए हैं, उनमें मजबूती आई है, उनमें बढ़ोतरी आई है। तो इस समय ये जो चेंजिंग सिनारियो है उसने कंपनीज को अपना केपेक्स रिप्रायोरिटाइजेशन करने पे मजबूर कर दिया है विद द चेंजिंग टाइम, एंड जिसकी वजह से ये जो लेगेसी सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग बिजनेसेस हैं, इनके ऊपर प्रेशर आया है। दे आर फेसिंग द प्रेशर ऑफ परफॉर्म और पेरिश, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह रहा है कि आप कितने भी बड़े नाम हो, लेकिन अगर आप
बदलते वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदल पाए, नहीं परफॉर्म कर पाए, तो जो डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो आप पे भी अप्लाई हो जाएगी और आप एक ज़माने में बड़ा नाम हुआ करते थे वो आपको नहीं बचा पाएगा। बड़े नाम बदलते वक्त के साथ जब अपने आप को अडेप्ट करने में असफल रहे तो वो बस एक नॉस्टैल्जिया बन के रह गए। नोकिया एंड कोडक आर अ पॉइंटेड एग्जाम्पल। इसलिए इस समय इन कंपनीज के पास ये एक चुनौती है कि अपने आप को रीशेप करना है विद द चेंजिंग टाइम्स, जहाँ पे एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी रियलिटी बन के खड़ा है हमारी, एंड साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट साइबर सिक्योरिटी का है, जो साइबर थ्रेट है उसकी सिक्योरिटी की तरफ जो लोग ज़्यादा वो हो रहे हैं सेंसिटिव एंड उसमें ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपनी बिजनेसेस को रीशेप करना इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस। अदरवाइज वो वही परफॉर्म और पेरिश, एक दिन शायद IBM जैसी कंपनियां भी सिर्फ इतिहास का पन्ना बन के रह जाएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिड टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।